मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। प्रार्थना करें। हमारे प्रिय प्रेमी परमेश्वर, हम एक बार फिर से आपके सम्मुख नम्रता के साथ आते हैं। आपके सम्मुख आकर हम अपने जीवनों को, अपने परिवारों को, अपनी आय को और हर एक जीवन के हर एक पहलू को आपके हाथ में सौंपते हैं। जिस प्रकार हम कुछ समय आपके साथ व्यतीत करने जा रहे हैं, यह हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा आशीषितमय समय होने वाला हो सके। हमारी प्रार्थनाओं को सुनिए, हमारी चिंताओं को दूर कीजिए। आप हमारे मनों के भेदों को जानने वाले परमेश्वर हैं। होने दीजिए परमेश्वर की आराधना हमारे जीवन के लिए एक महत्वपूर्ण बन जाए, ताकि हम वैसे बन सके जैसा आप चाहते हैं। आदर और महिमा सिर्फ आपको देते हुए यह प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन। यीशु के नाम की होवे जय, दूत गाओ हर समय, दूत गाओ हर समय। उसको मुकुट तेजों में हो प्रभु आपके साथ हो और आपके साथ भी हो। आइए प्रार्थना करें। हे हमारे स्वर्गीय पिता, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। आप हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दीजिए। आप हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है। आप हमें परीक्षा में मत डालिए, परंतु बुराई से बचा लीजिए, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा अब और सदा सर्वदा आपके ही हैं। आमीन। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आपके सम्मुख सबके हृदय खुले हैं। आप सबकी अभिलाषाओं को जानते हैं और आपसे कोई भी भेद छिपा नहीं है। अपने पवित्र आत्मा की प्रेरणा से हमारे हृदय के विचारों को शुद्ध कीजिए, ताकि हम आपसे पूर्ण रूप से प्रेम करें और योग्य रीति से आपके पवित्र नाम की स्तुति करें, हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। आमीन। प्रिय भाइयों और बहनों, हमारे प्रभु यीशु मसीह यह कहते हैं, हमारा प्रभु परमेश्वर ही एकमात्र प्रभु है। तो प्रभु अपने परमेश्वर को अपने संपूर्ण हृदय,
संपूर्ण प्राण, संपूर्ण बुद्धि और संपूर्ण शक्ति से प्रेम कर, यह पहली आज्ञा है। दूसरी यह है, अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम कर। इससे बड़ी और कोई आज्ञा नहीं है। प्रभु हम पर दया कीजिए तथा इस व्यवस्था को रखने में हमारे हृदयों को प्रेरित कीजिए। निवेदन। हे परिवारों के परमेश्वर, जिसने विवाह की वाचा को स्थापित किया, परिवारों के मध्य संगति एवं सहभागिता के बंधन को मजबूती व प्रबलता प्रदान करके तथा प्रत्येक को विवाह आदरपूर्ण व सम्मानपूर्वक रखने में सहायता प्रदान करे, ताकि आपसी प्रेम बना रहे, पीढ़ियों में स्नेह व प्रेम तथा देखभाल का वातावरण बढ़ता जाए, समाज दृढ़ नींव पर खड़ा हो सके, वह जिससे परमेश्वर का नाम महिमान्वित होने पाए। यीशु मसीह के द्वारा जो जीवित वह हमारे तथा पवित्र आत्मा के साथ राज्य करते एक परमेश्वर अब और सदा सर्वदा। आमीन। आज का पहला पाठ लिया गया है पुराने नियम की पुस्तक उत्पत्ति, उसका 2 अध्याय, पद 18 से 25 तक। फिर यहोवा ने परमेश्वर ने कहा, आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं, मैं उसके लिए एक ऐसा सहायक बनाऊंगा जो उससे मेल खाए। और यहोवा परमेश्वर भूमि में से सब जाति के बैनेले पशुओं और आकाश के सब भांति के पक्षियों को रचकर आदम के पास ले आया कि देखो वह उनका क्या क्या नाम रखता है। और जिस जिस जीवित प्राणी का जो जो नाम आदम ने रखा वही उसका नाम हो गया। अतः आदम ने सब जाति के घरेलू पशुओं और आकाश के पक्षियों और सब जाति के बैनेले पशुओं के नाम रखे, परंतु आदम के लिए कोई ऐसा सहायक ना मिला जो उससे मेल खा सके। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भारी नींद में डाल दिया, और जब वह सो गया तब उसने उसको एक पसली निकालकर उसकी जगह मांस भर दिया। और यहोवा परमेश्वर ने उस पसली को जो उसने आदम में से निकाली थी स्त्री बना दिया और उसको आदम के पास ले आया। तब आदम ने कहा, अब यह मेरी हड्डियों में की हड्डी और मेरे मांस में का मांस है, इसलिए इसका नाम नारी होगा, क्योंकि यह नर में से निकाली गई है। इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़कर अपनी स्त्री से मिला रहेगा और वे एक ही तन बने रहेंगे। आदम और उसकी पत्नी दोनों नंगे थे पर लज्जाते ना थे। आज का ये पाठ यह समाप्त होता है। आइए हम वचन में से पढ़े इब्रानियों उसका 13 अध्याय 1 से 6 आयत तक। इब्रानियों 13 अध्याय 1 से 6। भाईचारे के प्रीति बनी रहे, अतिथि सत्कार करना न भूलना, क्योंकि इसके द्वारा कुछ लोगों ने अनजाने में स्वर्गदूतों का आदर सत्कार किया है। कैदियों की ऐसी सुधि लो कि मानो उसके साथ तुम भी कैद हो, और जिनके साथ बुरा बर्ताव किया जाता है उनकी भी यह समझकर सुधि किया करो कि हमारी भी देह है। विवाह सब में आदर की बात समझी जाए और विवाह बिछोना निष्कलंक रहे, क्योंकि परमेश्वर व्यभिचारियों और परस्त्रीगमियों का न्याय करेगा। तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो और जो तुम्हारे पास है उसी पर संतोष करो, क्योंकि उसमें आप ही कहा है, मैं तुझे कभी न छोड़ूंगा और न कभी तुझे त्यागूंगा। इसलिए हम निडर होकर कहते हैं, प्रभु मेरा सहायक है, मैं न डरूंगा। मनुष्य मेरा क्या कर सकता है। आमीन। प्रभु इस वचन पर आशीष दे।
आज के सुसमाचार पाठ लिया गया है मध्य लिखित सुसमाचार उसके 19वां अध्याय 3 पद से 5 पद तक। हे कृष्ण यीशु, आपकी महिमा हो। तब फरीसी उसकी परीक्षा करने के लिए पास आकर कहने लगा, क्या हर एक कारण से अपनी पत्नी को त्यागना उचित है? उसने उत्तर दिया, क्या तुमने नहीं पढ़ा कि जिसने उन्हें बनाया उसने आदम से नर और नारी बनाकर कहा, इस कारण मनुष्य अपना माता पिता से अलग होकर अपनी पत्नी के साथ रहेगा और वो दोनों एक तन होंगे। यही प्रभु यीशु का सुसमाचार है। हे प्रभु यीशु, आपकी स्तुति हो। अब हम नीकिया का विश्वास वचन बोलेंगे। हम एक परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता पर विश्वास करते हैं। वह स्वर्ग और पृथ्वी का और समस्त हृदय एवं अदृश्य वस्तुओं का कर्ता है। हम एक प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। वह परमेश्वर का इकलौता पुत्र, सर्वयुगों से पहले पिता से उत्पन्न, परमेश्वर से परमेश्वर, ज्योति से ज्योति, सत्य परमेश्वर से सत्य परमेश्वर, कृत नहीं वरन उत्पन्न है। उनका और पिता का तत्व एक है। उन्हीं के द्वारा सब वस्तुएं बनी। हम मनुष्यों के लिए और हमारे उद्धार के निमित्त वह स्वर्ग से उतर आए। पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से वह कुंवारी मरियम से जन्मे और मनुष्य बने। पुन्तियुस पिलातुस के शासन में वह हमारे लिए क्रूस पर चढ़ाए गए। उन्होंने दुख भोगा, वह मरे और गाड़े गए। पवित्र शास्त्र के कथन के अनुसार वह तीसरे दिन जी उठे। वह स्वर्ग पर चढ़ गए और पिता की दाहिनी ओर विराजमान थे। वह जीवितों और मृतकों का न्याय करने के लिए महिमा के साथ फिर आएंगे और उनके राज्य का कभी अंत न होगा। हम पवित्र आत्मा पर विश्वास करते हैं। वह प्रभु और जीवन दाता है। वह पिता और पुत्र से निकलता है। पिता और पुत्र के साथ उसकी आराधना और स्तुति की जाती है। वह नबियों के द्वारा बोला, हम एक पवित्र, सार्वलौकिक और प्रेरित कलीसिया पर विश्वास करते हैं। हम पापों की क्षमा के लिए एक बपतिस्मे को मानते हैं। हम मृतकों के पुनरुत्थान की और आने वाले युग के जीवन की प्रतीक्षा करते हैं। आमीन। हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर इस सुंदर समय के लिए जो आपने दिया, ताकि हम परमेश्वर आत्मा के भोजन को प्राप्त करने वाले हो सकें। आज के लिए जो भोजन है परमेश्वर हमारी आत्मा के लिए, उसे आप ग्रहण करने में सहायता मदद करें। आपके वचन के लिए धन्यवाद। होने दे परमेश्वर इस परिवार में आपका वचन कार्यरत हो और हमारे जीवन में फल बने।
आदर और महिमा केवल आपको देते हुए यह प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं। सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन। आप सबों को जय मसीह की। पिंतेकुस्त के पश्चात 10वें रविवार को जो मनन के लिए पद लिया गया है वह है पवित्र शास्त्र की प्रथम पुस्तक उत्पत्ति की पुस्तक, उसका दूसरा अध्याय पद 18 और 21 से 23 तक। पद 18, फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं, मैं उसके लिए एक ऐसा सहायक बनाऊंगा जो उससे मेल खाए। 18 से 23 पद तक। फिर यहोवा परमेश्वर ने आदम 19 और यहोवा परमेश्वर भूमि में से सब जाति के बनेले पशुओं और आकाश के सब भांति के पक्षियों को रचकर आदम के पास ले आया कि देखे कि वह उनका क्या क्या नाम रखता है। और जिस जिस जीवित प्राणी का जो नाम आदम ने रखा वही उसका नाम हो गया। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को बड़ी भारी नींद में डाल दिया और जब वह सो गया तब उसने उसकी एक पसली निकालकर उसकी जगह मांस भर दिया और यहोवा परमेश्वर ने उस पसली को जो उसने आदम में से निकाली थी स्त्री बना दिया और उसको आदम के पास ले आया। तब आदम ने कहा, पद 23, अब यह मेरी हड्डियों में की हड्डी और मेरे मांस में का मांस है, इसलिए इसका नाम नारी होगा, क्योंकि यह नर में से निकाली गई है। इस पद के अनुसार जो आज का शीर्षक लिया गया है वह है विवाह, वाचा या धार्मिक अनुष्ठान का उत्सव। विवाह, वाचा या धार्मिक अनुष्ठान का उत्सव। वाचा या कवनेंट एक एग्रीमेंट या सहमति है उनके बीच जिनके बीच में वाचा होती है, परंतु उनका नाम नहीं दिया जाता। धर्मशास्त्र के अनुसार एक समझौता जो परमेश्वर व उसके लोगों के बीच में प्रतिबद्धता का एक संबंध को लाता है। सैक्रामेंट या संस्कार मसीह कलीसिया में एक धार्मिक समारोह या अनुष्ठान को दिव्य अनुग्रह प्रदान करने के रूप में माना जाता है, जैसे बपतिस्मा, प्रभुभोज इत्यादि। भारतीय विचारानुसार एक व्यक्ति को अपने जीवन काल में 4 विभिन्न चरणों से गुजरना पड़ता था। इसे पुरुषा आश्रमा धर्मा कहा गया। पुरुषा आश्रमा धर्म को 4 भागों में पुनः विभाजित किया गया। पहला था ब्रह्मचर्य आश्रम, दूसरा गृहस्थ आश्रम, तीसरा वानप्रस्थ आश्रम और चौथा संन्यास आश्रम के रूप में कहा जाने लगा। प्रथम 25 वर्ष ईश्वरीय विचारों में बिताने, शास्त्रों के अध्ययन तथा गुरुकुल में गुरु के अधीन वैज्ञानिक ज्ञान की खोज करने के लिए होते थे। उसके अगले 25 वर्षों में उन्हें पारिवारिक जीवन में प्रवेश करना होता था। वह समाज में अच्छा सोचना, विचार करना व अच्छे कार्यों को और कर्मों को करना होता था। इसे गृहस्थ आश्रम कहा जाने लगा। विवाह एक आरंभिक संस्कार है गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने के लिए। इसका शाब्दिक अर्थ होता है एक दूसरे को जानने में समय बिताना। विवाह संस्कार के माध्यम से व्यक्ति पारिवारिक जीवन में प्रवेश करता है। ग्रहम इसका अर्थ है घर। घर को परिवार के रूप में भी समझा जा सकता है। परिवार के लिए निकटतम इब्रानी शब्द बैत यानी कि हाउस से है। इसे परिवार, घर और निवास स्थान के रूप में अनुवादित किया गया है। बैत का उपयोग एक घर में रहने वाले लोगों या एक समुदाय अथवा इज़राइल के लोगों के रूप में भी किया जाता है। उदाहरण के लिए इज़राइल का घर, यशायाह की पुस्तक उसका 5वां अध्याय पद 7 से। समाज की मूल इकाई परिवार है। शास्त्र अनुसार या वचन के अनुसार परिवार को परमेश्वर द्वारा स्थापित किया गया है। परमेश्वर जिसने पाया कि मनुष्य के लिए अच्छा नहीं कि वह अकेले रहे, तो उसे परिवार में रखा, पारिवारिक संबंधों और रिश्तों को स्थापित किया तथा विवाह की वाचा को बांधा। पवित्र शास्त्र के संबंधों में विवाह के संबंधों की रचयिता के लिए कुछ निर्देश दिए गए हैं जो इस प्रकार हैं। पहला, परमेश्वर केंद्रित परिवार। परमेश्वर केंद्रित परिवार
जैसे कि पूर्व कहा जा चुका है कि परमेश्वर परिवार का मुखिया या परिवार का सिर और शीश है। इसी कारण परमेश्वर ने स्वयं विवाह संबंधों या रिश्तों की नींव को और केंद्र को रखा। इसीलिए परमेश्वर उत्पत्ति की पुस्तक में कहते हैं, उत्पत्ति की पुस्तक उसका 2 अध्याय पद 18, आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं, मैं उसके लिए एक ऐसा सहायक बनाऊंगा जो उससे मेल खाए। यहाँ पर जो सहायक है उसका कई अर्थों में इंग्लिश का जो वर्जन है उसमें हेल्पर, पार्टनर या कंपेनियन से है। कई बार लोगों ने हेल्पर शब्द को बहुत ही तुच्छ और एक सर्वेंट के रूप में लिया, परंतु यदि हम इसके मूल भाषा में जाएं तो उसका अर्थ है एक कंपेनियन, वन हु शेयर्स इन कॉमन, पार्टनरशिप, यानी कि बराबरी की साझेदारी, दोनों में समानता। उत्पत्ति की पुस्तक में वह परमेश्वर ही है जिसने उपयुक्त साझेदार या पार्टनर को चुनकर एकजुटता और एकता में बांधते हैं। इसलिए हमें पवित्र शास्त्र और परमेश्वर के वचन के अनुसार यह स्मरण दिलाना चाहिए अपने आप को कि परमेश्वर पर भरोसा रखें, बिना पारिवारिक प्रार्थनाओं को तोड़े एवं कलीसियाओं की आराधना व रिश्तों और संबंधों में परमेश्वर को प्रथम और प्रमुख स्थान देकर। एक अंग्रेजी में कहावत है, अ फैमिली दैट्स प्रेज टुगेदर स्टेज टुगेदर। इसके अनुसार यह याद रखना चाहिए कि जो परिवार एक साथ प्रार्थना करते हैं वही वास्तविक में एक साथ रह सकते हैं या रह पाते हैं। आज अगर हम अपने परिवारों में देखें तो शायद यही कारण है कि बहुत सारे परिवारों में अलगाव, भिन्नताएं और मेल की कमी को पाते हैं। यह हमारे दूसरे बिंदु के निर्देश को देते हैं, वह है प्रेम केंद्रित परिवार, सभी का समान सम्मान। प्रेम केंद्रित परिवार, सभी का समान सम्मान। इब्रानियों की पुस्तक उसका 13 अध्याय के पद 1 से 6 तक में प्रेरित पौलुस सिखाते हैं कि विवाह सब में आदर की बात समझी जाए। इब्रानियों की पुस्तक उसका 13 अध्याय पद 4। प्रत्येक व्यक्ति को पारिवारिक जीवन में सम्मान एवं पवित्रता के साथ प्रवेश करना चाहिए। एक दूसरे के प्रति सम्मान तथा परमेश्वर का आदर और सम्मान व भय परिवार के जीवन के लिए महत्वपूर्ण तथ्य हैं। आमतौर पर पौलुस के पहला कुरिन्थियों की पत्री को और उसके 13 अध्याय को विवाह समारोह के अवसर पर पढ़ा जाता है। पतियों के लिए पौलुस जो बात करते हैं वह बात है, हे पतियों अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो जैसा मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया। इफिसियों की पत्री उसका 5वां अध्याय पद 25। मसीह ने लोगों की या हमारी अच्छाइयों को देखकर हमसे प्रेम नहीं किया। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि उसने हमारे पापों के अनुसार हमारे ऊपर व्यवहार नहीं किया, परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। रोमियो की पत्री उसका 5वां अध्याय पद 8। व्यवस्था बीच में आ गई कि अपराध बहुत हो, परंतु जहाँ पाप बहुत हुआ वहाँ अनुग्रह उससे भी कहीं अधिक हुआ। रोमियो की पत्री उसका 5वां अध्याय पद 20। ये पद या आयतें हमें कमजोरियों, दुर्बलताओं और असफलताओं को सहन करने तथा परमेश्वर के समान प्रेम करने का स्मरण कराते हैं। जब हम परमेश्वर से घृणा करके उसके शत्रु बन गए थे तब परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया। पवित्र शास्त्र की सबसे बड़ी और महान आज्ञा है प्रेम। प्रेम में सब कुछ निहित है, क्योंकि सच्चा प्रेम हर प्रकार के भय को दूर करता है। परंतु यदि हम अपने परिवारों को देखें, वहाँ पर समय और प्रेम के अभाव हमें साफ दिखाई देते हैं। हम अपने तीसरे बिंदु पे जाएंगे, परस्पर पारिवारिक आज्ञाकारिता अलगाव रहित। परस्पर पारिवारिक आज्ञाकारिता अलगाव रहित। मत्ती रचित सुसमाचार के 19वें अध्याय में फरीसियों ने यीशु से पूछा,
क्या पत्नी को त्यागना उचित है? यीशु ने पुराने नियम के पारिवारिक जीवन के विषय में संपूर्ण पदों को उद्धृत किया और उत्तर दिया, अतः वे अब दो नहीं परंतु एक तन हैं, इसलिए जिसे परमेश्वर ने जोड़ा है उसे मनुष्य अलग ना करे। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 19 अध्याय पद 3 और 6। उनका अगला प्रश्न यह था कि क्या हम त्याग पत्र देकर उसे छोड़ सकते हैं, परंतु यीशु ने दृढ़ता से उत्तर दिया, आरंभ में ऐसा नहीं था। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 19 अध्याय पद 7 और 8। यीशु मूसा के समय से आगे को देख रहे थे। यीशु उन्हें परमेश्वर के नियमों में वापस आने के लिए आमंत्रित करते हैं। पौलुस एक दूसरे को मानने के लिए कहते हैं कि मसीह के भय से एक दूसरे के अधीन रहो। इफिसियों की पत्री उसका 5वां अध्याय पद 21 और 22 पद इस प्रकार कहता है, हे पत्नियों अपने अपने पति के अधीन रहो जैसा प्रभु के। कई बार इन पदों को विभिन्न रूप से परिभाषित किया जाता है। कई बार इसका अर्थ समझा जाता है कि पत्नियों को सिर्फ उन चीज़ों को ही अधीन रहना है जो पति कहते हैं, उनकी अपनी इच्छा, उनकी अपनी स्वतंत्रता इसके लिए कोई मायने नहीं रखती, या फिर पतियों के लिए इस विषय में कोई नियम नहीं है। परंतु यदि हम इसके मूल भाषा में जाएं तो इसका अर्थ है कि एक दूसरे का सम्मान पूर्वक एक दूसरे के विचारों को सहमति से मानना। यह आज्ञा पालन पारस्परिक निर्भरता के बोध से होता है। पति से पत्नी तथा पत्नी से पति के मध्य आज्ञाकारिता के दृष्टिकोण को समझा जाना चाहिए। मनुष्य एक पारस्परिक आश्रित और निर्भर प्राणी है। परमेश्वर ने हमें इस तरह रचा है कि हम एक दूसरे के बिना नहीं जी सकते। यहाँ पर विचार कि वे दोनों एक तन होंगे सत्यता और मजबूत ठहरते हैं। उत्पत्ति की पुस्तक उसका 2 अध्याय पद 24, मरकुस रचित सुसमाचार उसका 10वां अध्याय पद 8 और इफिसियों की पुत्री उसका 5वां अध्याय पद 31। जैसे ही पार्टनर या साझेदार जीवन साथी अपने माता पिता एवं पृष्ठभूमि को छोड़ देते हैं, वहां पर एक नए परिवार का निर्माण हो जाता है। आपसी निर्भरता मजबूत हो जाती है। यहाँ पारिवारिक निर्भरता के लिए व्यक्तिगत स्वतंत्रता का त्याग किया जाता है। साझेदार स्वतंत्र नहीं बल्कि परस्पर निर्भर है एवं एक दूसरे की आपसी अधीनता और परस्पर निर्भरता का पालन करते हैं। यह हमें अगले बिंदु की ओर ले जाते हैं, वह है परस्पर चिंता तथा साझेदारी। परस्पर चिंता तथा साझेदारी। दिव्य विचारों में यह सत्य पाया गया है कि दोनों एक होंगे, यह महान बात है। उत्पत्ति की पुस्तक उसका 2 अध्याय पद 24। इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा और वे दोनों एक तन होंगे। जिस प्रकार एक शरीर के बनने के लिए विभिन्न अंग एक दूसरे से जुड़ते हैं, उसी प्रकार पति और पत्नी दोनों एक साथ होते हैं तथा एक शरीर का निर्माण करते हैं जिसका सिर मसीह है। जिस तरह सभी पोषक तत्वों को संपूर्ण अंगों के माध्यम से समान रूप से प्रभावित और उपलब्ध कराया जाता है, उसी प्रकार साझेदारी एवं चिंता भी दोनों साझेदारों और भागीदारों में समान होनी चाहिए। इसलिए यह निहित है कि आदम नाम में पुरुष व महिला दोनों शामिल हैं। उसने नर और नारी करके मनुष्यों की सृष्टि की और उन्हें आशीष दी और उनकी सृष्टि के दिन उनका नाम आदम या मनुष्य रखा। उत्पत्ति की पुस्तक उसका 5वां अध्याय पद 2। यह साझाकरण या साझेदारी एक सतत प्रक्रिया है। सब कुछ संपूर्ण रूप से साझा किया जाना आवश्यक है, जैसे संसाधन, क्षमता, योग्यता, शरीर, आध्यात्मिकता, धार्मिक जीवन, विचार इत्यादि। विशेष रूप से पारिवारिक जीवन में विचारों को साझा करने के लिए अलग एक विशेष समय को निकालना आवश्यक है। एक तरफा या किसी एक के आदेशों और इच्छाओं के पूर्ति करने के बजाय आपसी चर्चा और विचारों से फैसले और निर्णय को लेना पारिवारिक जीवन में दृढ़ता को प्रदान करते हैं। परमेश्वर अपने वचनों के अनुसार हमारे जीवन एवं पारिवारिक जीवन को निर्माण करने में हमारी सहायता करें। परमेश्वर के प्रिय लोगों,
परिवार को परस्पर मान्यता देना आवश्यक है। जैसा कि पूर्व कहा गया था कि गृहस्थाश्रम एक दूसरे को जानने का स्थान और चरण है। पुराने नियम में विवाह शब्द का उपयोग नहीं किया गया, परंतु इसकी जगह पर यह शब्द आया है ही न्यू हर। इसका अर्थ है वह उसे जानता था या वह उसे जाना। पति पत्नी को जानता है और पत्नी पति को जानती है। इसका अर्थ है कि वह दोनों एक दूसरे को संपूर्ण रीति से जानते हैं, उनकी कमजोरी, उनकी प्रबलता। सहनशीलता आपसी ज्ञान एवं मान्यता के माध्यम से आती है। जो मनुष्य बुद्धि से चलता है वह विलंब से कोप करता है और अपराध को भुलाना उसको शोभा देता है। सबोपदेशक की पुस्तक उसका 19 अध्याय पद 11। दोनों एक दूसरे की ताकत कमजोरियों को जानते हैं, फिर भी एक दूसरे के साथ पूरे जीवन काल को व्यतीत करते हैं। यह महत्वपूर्ण तथ्य और कारक वैवाहिक जीवन को शक्ति और दीर्घायु प्रदान करते हैं कि जिस समय से परमेश्वर उन्हें जोड़ता है, उनके श्वास, उनकी मृत्यु को छोड़कर कोई दूसरी वस्तु उन्हें अलग नहीं कर सकती। वह एक दूसरे की कमजोरियों को जानते हुए भी एक दूसरे को सहायता प्रदान करते हैं ताकि एक दूसरे के पूरक बन सकें। तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 8वां अध्याय पद 22। यह सारे बिंदु हमारे पारिवारिक जीवन को दृढ़ता प्रदान करेंगे। जो कमियां हमारे पारिवारिक जीवनों में आज देखने को मिलती हैं, जो अधूरापन या जो हम पारिवारिक जीवन में परेशानियों को महसूस करते हैं, इन बिंदुओं के माध्यम से हम उन्हें दूर करके परमेश्वर द्वारा निर्मित एक परमेश्वर केंद्रित परिवार को बनाने में परमेश्वर हमारी सहायता करें। आइए प्रार्थना करें। परमेश्वर, हम अपने परिवारों में आपको केंद्रित करते हैं। हम अपने परिवारों के सभी निर्णयों को आपके पास लाते हैं। हम अपने परिवार की सभी आवश्यकताओं को, निर्णयों को, चिंताओं को, आवश्यकताओं को और प्रत्येक जन को और स्वयं अपने आप को भी आपकी अधीनता में लाते हैं। होने दीजिए परमेश्वर, आपकी मर्जी हमारे परिवारों में पूरी हो। हमारे परिवार में बड़े बुजुर्गों को सम्मान और शांति के साथ जीवन व्यतीत करने का अनुभव मिल सके। हमारे परिवारों में बच्चों को बुद्धि और ज्ञान, बड़ों का सम्मान, परमेश्वर का भय और वचन में का निर्माण होने वाला हो सके। हमारे परिवारों में पति पत्नियों के बीच में और बाकी अन्य सदस्यों के बीच में प्रेम और दृढ़ता बनी रहे। परमेश्वर, हमारे परिवारों में आपको प्रथम स्थान मिलने वाला हो सके। यदि हमारा क्रोध, हमारा अहम या फिर हमारी शारीरिक चीज़ें हमारे परिवार के लिए कष्ट का कारण बनती हैं, तो उन्हें दूर करें और हमारे परिवार को आशीषित करें। धन्यवाद देते हैं हमें एक दूसरे के साथ जोड़ने के लिए और आदर महिमा आपको देते हुए यह प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं। सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन। परहित निवेदन, हम समस्त मानव जाति के लिए प्रार्थना करें और अपनी प्रार्थनाओं को प्रभु यीशु मसीह के निरंतर निवेदन के साथ अर्पित करें। हे पिता, हम प्रार्थना करते हैं कि समस्त संसार में न्याय और शांति स्थापित हो और प्रत्येक व्यक्ति भरपूर जीवन प्राप्त करे। हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। उन सब लोगों के लिए जो इस गांव या नगर में रहते हैं, उन सभी बातों को दूर करने के लिए जिनसे आपसी फूट और झगड़े होते हैं और हमारे देश में सच्ची एकता की बढ़ती के लिए, हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। उन सब लोगों के लिए जो कृषि, उद्योग अथवा व्यापार में लगे हुए हैं, सब मजदूरों और कारीगरों के लिए और उन सब के लिए जो हमारे देश की सुरक्षा करते हैं, हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। अध्यापकों और छात्रों, वैज्ञानिकों, लेखकों और कलाकारों और उन सब व्यक्तियों के लिए जो अन्य लोगों के विचारों और भावनाओं को प्रभावित करते हैं,
हे दयावान प्रभु हमारी प्रार्थना सुनिए। उन सब लोगों के लिए जो दुखी हैं, बेरोजगार हैं, भूखे प्यासे हैं, दरिद्र और दलित हैं, बीमार और मरणासन हैं, और उन सब व्यक्तियों के लिए जो ऐसे लोगों की सेवा और सहायता करते हैं, हे दयावान प्रभु हमारी प्रार्थना सुनिए। हमारे तथा अन्य देशों के सब शासकों के लिए, विशेषकर हमारे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इस राज्य के राज्यपाल और मुख्यमंत्री, और उनके लिए भी जो लोगों पर किसी प्रकार का अधिकार रखते हैं, हे दयावान प्रभु हमारी प्रार्थना सुनिए। संपूर्ण मसीह समाज की एकता और मेल मिलाप के लिए और समस्त संसार में उनकी गवाही और सेवा कार्य के लिए, हे दयावान प्रभु हमारी प्रार्थना सुनिए। भारत में आपकी समस्त कलीसिया के लिए, उनकी परिषदों तथा अगुओं, विशेषकर हमारे प्रमुख धर्माचार्य, दक्षिण भारत की कलीसिया के प्रमुख धर्माचार्य और मार्थोमा कलीसिया के मेट्रोपॉलिटन हमारे धर्माचार्य, हमारे पुरोहित और आपकी कलीसिया के सब अन्य धर्म सेवकों के लिए कि वे सच्चाई और लगन से आपकी सेवा करें, हे दयावान प्रभु हमारी प्रार्थना सुनिए। यह वादे कि आपके उन सब भक्तों के साथ जिन्होंने अपने जीवन में सच्चाई से आपकी सेवा की है, हम भी आपके राज्य के शाश्वत आनंद में संभागी हो सकें, हे दयावान प्रभु हमारी प्रार्थना सुनिए। हे स्वर्गीय पिता, अपने राज्य को शीघ्र प्रकट कीजिए और हमारे इन प्रार्थनाओं को सुनिए। हम आपके पुत्र, अपने प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से ये मांगते हैं, आमीन। स्वर्ग में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उसके लोगों को शांति। हे प्रभु परमेश्वर, स्वर्गीय राजा, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम आपकी आराधना करते, आपको धन्यवाद देते और आपकी महिमा के कारण आपकी स्तुति करते हैं। हे प्रभु यीशु मसीह, परमेश्वर पिता के इकलौते पुत्र, हे प्रभु परमेश्वर, हे परमेश्वर के मेले, आप जगत का पाप उठा ले जाते हैं, हम पर दया कीजिए। आप पिता की दाहिनी ओर विराजमान हैं, हमारी प्रार्थना स्वीकार कीजिए, क्योंकि केवल आप ही पवित्र हैं, आप ही प्रभु हैं, आप ही हे यीशु मसीह पवित्र आत्मा के साथ परमेश्वर पिता की महिमा में परम उच्च हैं, आमीन। परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है, परमेश्वर के और उसके पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह के ज्ञान और प्रेम में आपके हृदय और विचारों को सुरक्षित रखे, और सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की आशीष आप पर हो और आपके साथ सदा सर्वदा बनी रहे, आमीन।
आइए प्रार्थना करें। परिवारों के परमेश्वर, आपका वचन कहता है, जिस घर को यहोवा ना बनाए उसके बनाने वालों का परिश्रम व्यर्थ है। सृष्टि के आरंभ से आपने परिवार को बनाया और आज तक आप परिवार को बनाते वह दृढ़ करते चले आए हैं। परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं, धन्यवाद देते हैं हमारे परिवारों के लिए, एक एक जन के लिए जिनको आपने हमारे परिवारों में जोड़ा, और आने वाले समय में भी जिन्हें आप जोड़ने जा रहे हैं उनके जीवनों के लिए भी धन्यवाद देते हैं। हमारे परिवारों पे आशीष दें, हमारे परिवारों की आय पे आशीष दें, हमारे परिवारों से मिलने जुलने वालों के जीवन में भी आशीष दें। प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं जिस प्रकार हमने आपके वचन को सुना, हम परिवार की अहमियत को, परिवार की आवश्यकता को अपने जीवन में महसूस करें, परिवार के लिए समय को व्यतीत कर सकें और परिवारों को अपने जीवन में आपके बाद अपने स्थान को ग्रहण देने वाले हो सकें। हमारे परिवार को रोग मुक्त, भय मुक्त और अपने आशीषों से भर दें। हर एक कमी घटी को पूरा करें ताकि हमारा परिवार दूसरे परिवारों के लिए एक आशीष और साक्षी का कारण बन सके। हमारे परिवारों को अब तक अपने अनुग्रह में रखने के लिए धन्यवाद देते हैं। यदि हमारे परिवार में कोई बीमार है, परेशान है, दुखी है, तो हम प्रार्थना करते इसी समय परमेश्वर आपकी आत्मा वहाँ पर अपने जीवन में परमेश्वर उनकी सेवकाई को करने वाला हो सके। हमारे परिवार को आशीषित करें ताकि आपका उद्देश्य पूर्ण हो। धन्यवाद के साथ यह प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, सुने और ग्रहण करें। आमीन। और आपके साथ भी हो। शांति से पूर्ण जाओ, प्रभु से प्रेम करो और उसकी सेवा में लगे रहो। मसीह के नाम में आमीन।